व्यक्ति उस प्रकार से मुझे प्राप्त कर लेता है। आज बड़ा ही आनंद के साथ जितनी गोप ग्वाल थे सब प्रसन्न होकर के, प्रसन्नचित होकर के बाबा आनंद को बधाई दे रहे हैं, मैया यशोदा की बधाई दे रहे हैं कि मैया भगवान की बड़ी कृपा हुई, आपके घर में लल्ला हुआ है। ऐसे मानो कि साक्षात वह गोकुल मानो कि श्री रिव मोदते, ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात वैकुंठ ही और मां लक्ष्मी ही उस गोकुल में प्रकट हो गई है। क्यों ना हो भैया, जहां पर नारायण हो वहां लक्ष्मी क्यों ना हो। जितने गोप ग्वाल थे सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जितनी गोपियां थी, जितने ग्वाल थे, उन लोगों का शोभा देखिए। भगवान का दर्शन करने जा तो रहे हैं लेकिन जैसे थे वैसे ही नहीं जा रहे हैं। प्रत्येक लोग अपने शरीर पर नाना प्रकार के आभूषणों को धारण करते हैं, स्नान ध्यान करके शुद्ध चित्त होकर के शुद्ध शरीर से भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे नंद बाबा की प्रसन्नता का तो छोर ही नहीं रहा। वो तो जमुना जी में ऐसे छलांग लगा करके, डुबकी लगा करके स्नान कर रहे हैं मानो कि 16 वर्षीय नवयुवक हो, जबकि 80 वर्षीय हो गए थे। आज ऐसे स्नान कर रहे हैं, इतने उत्साह में थे मानो कि 16 वर्षीय हो। नंद बाबा आज दिव्य वस्त्रों का धारण करके और अपने बालक को देखने के लिए जा रहे हैं। जितने गोप थे सब लोगों ने रोक दिया, बाबा लल्ला तो आप ही के घर में रहेगा, पहले हम लोगों का दर्शन कर लेने दो। जितने गोप, जितने ग्वाल थे सब लोग लाइन पंक्तिबद्ध होकर के भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं और अपने संपूर्ण इंद्रियों का सराहना कर रहे हैं। नेत्र अपनी सराहना कर रहे हैं कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज मुझे परमात्मा का दर्शन मिलेगा। धीरे से हाथ बोल पड़ा कि अरे बाबू तू तो दर्शन करेगा ना, दर्शन का उतना लाभ नहीं होगा। मैं तो जाऊंगा अपने ठाकुर को अपने कर कमलों में उठा करके खिलाऊंगा, मैं उनका स्पर्श का आनंद लूंगा। हाथ और नेत्र आपस में लड़ रहे थे, तब तक से धीरे से पैर जो धीरे से बोल पड़ा कि देखो बाबू तुम आपस में जो कलह कर रहे हो ना वो मेरे चलते कर रहे हो। तुम देखने के लिए सोच रहे हो कि मैं परमात्मा का दर्शन करूंगा, अपना आनंद लूंगा, हाथ का राय स्पर्श करूंगा तो स्पर्श का सुख अनुभव करूंगा। लेकिन बाबू ये दोनों कार्य तभी संभव होंगे जब ये पैरों के द्वारा गोकुल के भवन में जाओगे, नंद बाबा के घर में जाओगे। मैं जब पैर से न जा पाऊं तो न देख पाओगे न स्पर्श कर पाओगे। प्रत्येक इंद्रियां भगवान के क्रिया में लग जाए वही इंद्रियां धन्य हो जाती हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम